Hello friends, welcome to Crack Science. I am Rimpi Pandey. Let's solve RPSC School Lecturer Previous Year Paper. हम लोग 4 सेट RPSC स्कूल लेक्चरर के सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का एक ही मोटिव होता है कि हमको आयोग कैसे पेपर सेट करता है उसका पैटर्न पता चल जाता है। ये नहीं है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने इजी आए थे या कितने हार्ड आए थे। हमें देखने का माइंडसेट पता चलता है ना कि हर आयोग का कि किस तरीके से पेपर सेट होते हैं या कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हमको कहाँ से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। न्यूट्रिशनली द मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ स्टार्च इज। पोषण की दृष्टि से सबसे उत्तम स्टार्च का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर 1 है रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च, शीघ्रता से पचने वाले स्टार्च। सेकेंड ऑप्शन है स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च, धीरे पचने वाले स्टार्च। थर्ड है रेजिस्टेंट स्टार्च, आघुलनशील स्टार्च। फोर्थ ऑप्शन है रैपिडली अवेलेबल ग्लूकोज, शीघ्रता से प्राप्त ग्लूकोज। क्वेश्चन पूछ रहा है पोषण की दृष्टि से सबसे उत्तम स्टार्च का स्वरूप माना जाता है। तो ऑप्शन में पहले ये होता है कि रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च कौन से होते हैं। वो स्टार्च होते हैं जो बहुत तेजी से स्टार्च होते हैं, जैसे इंस्टेंट ग्लूकोज या इंस्टेंट ग्लूकोज दिया जाता है तो क्या होता है जल्दी से जाके हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन में वर्क करता है, वहां से क्या करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च। स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च कौन से होते हैं? ये होते हैं जैसे धीरे धीरे पचते हैं खाना, जैसे व्हीट हो अनाज हो गए, ये सब जब हम खाते हैं तो इसके जो स्टार्च होते हैं ये धीरे धीरे डाइजेस्टेबल होते हैं, पचते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होता है? रेजिस्टेंट स्टार्च को बोलते हैं डाइटरी फाइबर बोलते हैं, रेसे वाले स्टार्च बोल सकते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंट में यही होता है कि ये क्या करता है, रेजिस्टेंट डाइटरी फाइबर क्या करता है कि गैस्ट्रोस्टेटाइनल ट्रैक को क्या करता है स्मूथ बनाता है या उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी हम स्टार्च लेते हैं उसके डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। फोर्थ है रैपिडली अवेलेबल ग्लूकोज, शीघ्रता से प्राप्त ग्लूकोज। तो यहाँ पे मोस्ट न्यूट्रिशन की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है रैपिडली मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ स्टार्च इज रैपिडली अवेलेबल ग्लूकोज। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है लिग्निन इज कंसीडर एज। लिग्निन को माना जाता है, क्या माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्युबल फाइबर, घुलनशील रेशा। दूसरा ऑप्शन है इनसॉल्युबल फाइबर, अघुलनशील रेशा। थर्ड टोटल डाइटरी फाइबर, कुल आहारीय रेशा। फोर्थ सेल्यूलोज। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन जो होता है ये नेचुरल इमल्सिफायर भी होता है, नेचुरल इमल्सिफायर माना जाता है, नेचुरल फाइबर भी होता है। अब नेचुरल तो होता है, उसके साथ साथ क्या है पूछ रहा है ऑप्शन में, सॉल्युबल नहीं होता, ये इनसॉल्युबल भी नहीं होता, टोटल डाइट ये होता है सेल्यूलोज। ऑप्शन क्या है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, जेलेटिन, ये चीजें इसके क्या है, लिग्निन के फॉर्म होते हैं। लिग्निन को कंसीडर किया जाता है, सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड। निम्न एक लघु श्रृंखला का वसीय अम्ल है। क्या है अम्ल? एक लघु श्रृंखला का वसीय अम्ल कौन सा है? पहला ऑप्शन है ब्यूटेरिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन पामिटिक एसिड, थर्ड ऑप्शन लिनोलेइक एसिड, फोर्थ स्टेरिक एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या होता है? ये है आपका यहाँ पे ब्यूटेरिक एसिड। पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोलिक एसिड ये है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मतलब लघु मतलब दीर्घ श्रृंखला वसीय अम्ल है तीनों, पामिटिक, स्टेरिक, लिनोलेनिक। ब्यूटेरिक एसिड जो है वो क्या है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शली इनकम्प्लीट प्रोटीन। निम्न में कौन सा एक आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है? पूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कौन सा? ऑप्शन में फर्स्ट है एग प्रोटीन, अंडज प्रोटीन। सेकंड मिल्क प्रोटीन, दूध प्रोटीन। थर्ड व्हीट प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन। फोर्थ जेलेटिन। क्या है ऑप्शन में? एग प्रोटीन तो जो होता है ये कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, मिल्क प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन होता है।
अब जेलेटिन व्हीट प्रोटीन में कंसीडर करना है। जेलेटिन जो होता है ये इनकम्प्लीट होता है। जेलेटिन तो हमें पता है इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, अपूर्ण प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन क्या बचा? व्हीट प्रोटीन। वैसे भी अगर इसमें जैसे लाइसिन वाइसिन दो दो प्रोटीन ऐड हो जाते हैं तो ये भी कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा व्हीट प्रोटीन ऑप्शन में। व्हिच इज इसेंशियल अमीनो एसिड इज? निम्न में एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल ऑप्शन है हिस्टाडीन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड आइसोल्यूसिन, थर्ड लाइसिन, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है? हिस्टाडीन भी है, लाइसिन भी है, आइसोल्यूसिन है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तीनों क्या है? इसेंशियल अमीनो, आवश्यक अमीनो अम्ल है। 6 नंबर क्वेश्चन, पीडीकास वैल्यू ऑफ सोया प्रोटीन इज? सोया प्रोटीन का PDCASS माना जाता है। PDCASS होता क्या है ये? और इसका फर्स्ट ऑप्शन बता देते हैं। पहला है 1 सेकंड ऑप्शन है 0.92, थर्ड ऑप्शन है 0.73, फोर्थ है 0.57। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये फुल फॉर्म इसका क्या होता है। PDCAAS का इसका फुल फॉर्म होता है, P मीन्स होता है प्रोटीन, D मीन्स होता है डाइजेस्टिबिलिटी, C मीन्स करेक्टेड, A मीन्स अमीनो एसिड, S मीन्स स्कोर। इसका मीन्स होता है, वैसे वहाँ पे एक ही S होता है, यहाँ पे 2 S मेंशन कर दिया है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये क्या कहता है? प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी की मतलब जो हमारा भोजन पचता है उसकी प्रोटीन वैल्यू बताता है। तो सोया प्रोटीन की जो होती है वो 0.91 होता है। तो ऑप्शन में 0.92 इज राइट आंसर। पेपर थोड़ा हार्ड है, उस टाइम पे इतना हार्ड क्या है, मतलब लेवल का एक पेपर है, तो एक दो बार रिपीट करिएगा पेपर को, प्रैक्टिस सेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल ट्रिगर्स द सिक्रीशन ऑफ? प्लाज्मा कैल्शियम स्तर में कमी निम्न के स्राव को प्रेरित करता है। इस फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। प्लाज्मा कैल्शियम स्तर में कमी निम्न स्राव को प्रेरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पैराथोरामोन, सेकंड कैल्सिटोनिन, थर्ड थायरोक्सिन, फोर्थ साइटोकिन्स। इसका जो आंसर होता है वो होता है 13:1 होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में 1.4, 4.1, 1.1:3, 3:1 है। तो अगर इसका आंसर मुझे राइट मिलता है तो हम बताते हैं, अभी कंफर्म नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रोडक्शन लेवल आयोडीन कंटेंट ऑफ आयोडाइज साल्ट शुड बी? आयोडाइज नमक बनाते समय उसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। कितनी मात्रा होनी चाहिए आयोडाइज नमक बनाते समय? 15 ppm, 30 ppm, 100 ppm, 158 ppm। इसका जो राइट आंसर है वो है 30 ppm। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 30 पार्ट्स पर मिलियन आयोडाइज साल्ट यूज करते हैं आयोडीन कंटेंट को बनाने के लिए। ये इसलिए करते थे कि ये आया रेगुलेशन पास कौन किया था? ये नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू ये वर्क किया जाता है। कि अच्छा, किया क्यों जाता है? ये किया जाता है इंसुलिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन? जिंक की कमी से होता है, क्या होता है जिंक की कमी से? फर्स्ट नंबर ऑप्शन, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, विकृत ग्लूकोज सहन क्षमता, इम्पेयर्ड टेस्ट एंड स्मेलेबिलिटी, विकृत स्वाद एवं गंध क्षमता, थर्ड ऑप्शन इम्यूनोलॉजी डिफेक्ट्स, प्रतिरक्षा दोष, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो जिंक डिफिशियंसी से चारों होता है, विकृत ग्लूकोज सहन क्षमता, विकृत स्वाद एवं गंध क्षमता, प्रतिरोध दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेटिनॉल फॉलोइंग इज नीडेड?
रेटिनाल के स्थानांतरण हेतु निम्न आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है आरबीपी, सेकंड है ट्रांसथायरेटिन, थर्ड ऑप्शन है 1 and 2 बोथ, फोर्थ है फैट या वसा। सबसे पहले आरबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है रेटिनाल बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है? रेटिनाल बाइंडिंग प्रोटीन। ये ट्रांसथायरेटिन क्या होता है कि जब रेटिनाल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये जो आरबीपी का क्या काम होता है, ये करता है लीवर में सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, जो होता है वो विटामिन ए प्रोटीन को क्या करता है, उसमें सिंथेसाइज करेगा। फिर उसके साथ क्या होता है, ट्रांस थायरिन जो होता है ये उसके में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक हार्ड फॉर्म में क्या करता है, क्रिएट कर देता है। ये पूरा फिजियोलॉजी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट है वो दोनों है, आरबीपी भी है और ट्रांसथायरेटिन भी है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। फिजियोलॉजिकली पूछ रहा है विटामिन डी का शारीरिक रूप से सक्रिय प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सेवन डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, सेकेंड ऑप्शन इर्गोस्ट्रॉल, थर्ड ऑप्शन 1,2,5-OSD-D3, फोर्थ ऑप्शन 2,5-OSD-D3। ये होता है सेवन डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो फिजियोलॉजिकली या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में होता है, विटामिन डी की होता है, वो होता है सेवन डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन ऑफ थायमीन स्टेटस इज डन बाय मेजरिंग। थायमीन स्तर का मूल्यांकन निम्न के मापन से ज्ञात करते हैं। थायमीन का स्तर का मूल्यांकन निम्न के मापन से ज्ञात करते हैं। किससे थायमीन के स्टेटस का मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रांसकिटोलोइड्स एक्टिविटी इन आरबीसी, सेकेंड ऑप्शन है टीपीपी इन ब्लड, टीपीपी रक्त में, थर्ड ऑप्शन है ग्लूटाथायोनिन रिडक्टेज इन आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं में ग्लूटाथायोनिन रिडक्टेज, फोर्थ है पायरुवेट इन ब्लड, रक्त में पायरुवेट। किसकी वजह से ये मेजरमेंट किया जाता है थायमीन का? ये पता किया जाता है टीपीपी इन ब्लड। टीपीपी इन ब्लड, टीपीपी का फुल फॉर्म होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायामीन पायरोफॉस्फेट, जब थायामीन पायरोफॉस्फेट ब्लड में मिलता है तो उसी से क्या करता है, थायामीन का स्टेटस का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in terms of beta carotene the per day requirement of sedentary working man is recommended as। बीटा कैरोटीन के रूप में हल्का कार्य करने वाले एक पुरुष की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 4800 माइक्रोग्राम, सेकेंड है 6400 माइक्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है 7600 माइक्रोग्राम, फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। ये होता है 7600 माइक्रोग्राम। पुराने आरडीए 2010 के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। अब जो आएगा वो आएगा 2020 आरडीए के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग WHR इज इंडिकेटिव ऑफ ओबेसिटी इन वुमेन। ये मैंने अभी बताया था, WHR पुरानी वीडियोज में मैंने कवर किया। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। फॉलोइंग WHR इज इंडिकेटिव ऑफ ओबेसिटी इन वुमेन। जब वुमेन में कितना WHR का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने बताया है वहाँ सेकेंड या थर्ड पार्ट की वीडियो में, देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विड्थ हिप रेशियो होता है कि कितना जब हो जाता है वुमेन, उसमें मैन का पूछा था, इसमें वुमेन का पूछा हुआ है, कितना होता है, तो वो मोटापे का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर 0.9, सेकेंड ऑप्शन 0.7, थर्ड ऑप्शन 0.80, फोर्थ ऑप्शन 0.65। ये होता है 0.80। जब 0.7 होता है तो वो नॉर्मल रेंज होता है वुमेन के लिए, और मेन के लिए कितना होता है नॉर्मल, 0.9 होता है। लेकिन वुमेन के लिए पूछा है तो ये होता है 0.80 जब होता है ओबेसिटी इंडिकेट करने लगता है।
0.80 के ऊपर जैसे ही जाने लगता है 9 भी आ जाएगा, तो 0.0 जैसे होना है तो इंडिकेट का पूछ रहा है, इंडिकेट स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ 18 नंबर, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लीवर इज कैरिड आउट बाय। कोलेस्ट्रॉल को शरीर के विभिन्न ऊतकों से यकृत तक ले जाने का कार्य निम्न द्वारा होता है। कोलेस्ट्रॉल को शरीर के विभिन्न ऊतकों से यकृत तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एलडीएल के द्वारा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल के द्वारा। थर्ड ऑप्शन है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वीएलडीएल के द्वारा। फोर्थ है ट्राइग्लिसराइड के द्वारा। किसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल को शरीर के विभिन्न ऊतकों से यकृत तक ले जाते हैं? ये काम करता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से लीवर की ओर लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज कंसीडर्ड एज, सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर माना जाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 300 मिलीग्राम पर 100 ml, 250 मिलीग्राम पर 100 ml, मोर देन 200 मिलीग्राम 100 ml, लेस देन 200 मिलीग्राम पर 100 ml। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ये होता है लेस देन 200 मिलीग्राम पर 100। ये जो नॉर्मल रेंज होता है वो 180 टू 200 मिलीग्राम परसेंटेज में होता है। 180 से 200 मिलीग्राम जो होता है नॉर्मल रेंज होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन में जाएंगे तो लेस देन 200 मिलीग्राम पर 100, मतलब 200 मिलीग्राम से कम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज कंसीडर एज, नॉर्मल जो है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल स्तर माना जाता है, कितना होना चाहिए? ऑप्शन है लेस देन 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। सेकेंड ऑप्शन मोर देन 150 मिलीग्राम पर 100 ml। थर्ड ऑप्शन है मोर देन 200 मिलीग्राम पर 100 ml। फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 40 मिलीग्राम पर 100 ml। कौन सा? तो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? मोर देन 40 मिलीग्राम पर 100। अगर कम हो जाता है तो हार्ट अटैक की डिजीज होने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, पेपर अच्छा लेवल का है। क्वालिटी इन फूड प्रोसेसिंग में बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग फॉलोइंग, खाद्य प्रसंस्करण में गुणवत्ता निम्न को नियंत्रित करने से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है कच्चा माल, सेकंड ऑप्शन है प्रोसेसिंग स्टेप, प्रसंस्करण के चरण, थर्ड है पैकेजिंग, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। क्वालिटी इन फूड प्रोसेसिंग में बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग फॉलोइंग, मतलब जो फूड की क्वालिटी, जब फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी में कौन से इसमें कंट्रोलिंग पावर को यूज करके उसकी प्रोसेसिंग को अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों होगा। मान लीजिए हम रॉ मटेरियल बहुत अच्छा ले लिए हैं, लेकिन जो उसकी प्रोसेसिंग स्टेप कर रहे हैं वो नहीं प्रोसेस सही हो रहा है, किसी तरीके से कुछ केमिकल ऐड कर दे रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीजें कर दे रहे हैं। तो अगर एक ऑप्शन हम चूज करें, रॉ मटेरियल पैकेजिंग को एक्सक्लूड कर दें, तो रॉ मटेरियल कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग स्टेप में भी गड़बड़ हो सकता है किसी चरण में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, मतलब रॉ मटेरियल को भी, पैकेजिंग को भी, प्रोसेसिंग स्टेप, तीनों को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो क्या करते हैं, उसके क्वालिटी को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, among plastic material following can be used for food packaging, प्लास्टिक सामग्रियों में से निम्न को खाद्य पदार्थ की पैकिंग के काम में लिया जाता है। कौन सी प्लास्टिक सामग्री जो फोर्थ ऑप्शन में है उनको पैकिंग के काम में लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकंड है पॉलिस्टीरीन, थर्ड है पॉलीविनाइल क्लोराइड, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव।
जनरली सबको पॉलीथीन तो पता ही होता है कि पॉलीथीन यूज होता है, लेकिन पॉलीविनाइल क्लोराइड भी और पॉलीस्टराइन तीनों तीनों जो केमिकल हैं तीनों यूज होते हैं। ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी इन फूड इन्वॉल्व्स, खाद्य पदार्थों में बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थों में बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है। पहला है फूड सर्विस सिस्टम, भोजन सेवा प्रणाली। सेकंड है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, खमीरीकरण तकनीकी। थर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उत्पाद विकास। फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव। क्या आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? ऑप्शन इसमें राइट है। इसमें राइट ऑप्शन है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर, अगर टेक्नोलॉजी की बात करता तो फूड में, फूड टेक्नोलॉजी की बात करता फूड में, तो तीनों ऑप्शन सही होता, फूड डेवलपमेंट, फूड सर्विस सिस्टम या फर्मेंट खमीरीकरण तकनीकी। लेकिन यहाँ पे बायो की बात कर रहा है, तो अगर बायो में किसी की चेंजेस हो रहा है, मतलब किसी की जीन में ही परिवर्तन कर दिया जा रहा है, तो होता है फर्मेंटेशन में ईस्ट डाल के या कोई भी ऐसे फूड पार्ट डाल के क्या करते हैं, उसे फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, तो उसकी जो होती है जीन क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th नंबर, लैक्टोबैसिली इन कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दही में लैक्टोबैसिलस निम्न का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोबायोटिक, सेकंड है फूड प्रिजर्वेशन, थर्ड है फूड स्पॉयलेज, फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। क्या है दही में? ये आपका होता है, जैसे प्रोबायोटिक तो सबको पता है कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है, प्रोबायोटिक। ये फूड प्रिजर्वेशन का भी काम करता है और फूड स्पॉयलेज का भी काम करता है। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये तीनों में काम करता है, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट 25th नंबर क्वेश्चन, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ आयरन पर डे फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इज, एक गर्भवती महिला हेतु लौह तत्व की दैनिक प्रस्तावित आहारीय आवश्यकता होती है, कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन 35 मिलीग्राम, 35 ग्राम। सेकंड ऑप्शन 21 मिलीग्राम। थर्ड ऑप्शन इज 17 मिलीग्राम। फोर्थ ऑप्शन इज 50 मिलीग्राम। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, वैसे 38 मिलीग्राम होती है, तो यहाँ पे जाएंगे 50 मिलीग्राम तो नहीं होती, 38 मिलीग्राम। ये 2010 आरडीए के रिगार्डिंग, अब जब भी कोई भी चीजें अगर आरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो 2020 को रिकमेंड करिएगा, 2020 आरडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊल कैन बी आइडेंटिफाइड अंडर माइक्रोस्कोप इज, ऊन रेसी ऊन रेशों को सूक्ष्म दर्शी यंत्र में देखकर पहचाना जा सकता है, उनमें पाई जाने वाली क्या संरचना है? क्या ऊनी को जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो कैसे उसमें संरचना दिखाई देती है? पहला स्टेरिएशन, धारियां द्वारा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन नोड्स, गठानों द्वारा। थर्ड स्केल्स, सल्कों द्वारा। फोर्थ ट्विस्ट, ऐठन द्वारा। तो ऊल में जो देखा जाता है माइक्रोस्कोप तो स्केल्स द्वारा पता करते हैं, स्केल्स द्वारा, सल्कों द्वारा पता करते हैं कि ऊल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्डेड फैब्रिक आर मेड बाई, बॉन्डेड वस्त्र बनाए जाते हैं, बॉन्डेड वस्त्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज लूपिंग, लूप विधि द्वारा। सेकंड वीविंग, बुनाई द्वारा। थर्ड निटिंग, निटिंग द्वारा। फोर्थ लेमिनेटिंग, लेमिनेशन विधि द्वारा। तो जो बॉन्डेड फैब्रिक बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं लेमिनेटिंग द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, the fabric which is weaker in its wet condition in comparison to its dry condition is, वस्त्र जो अपनी गीली अवस्था में अपनी सूखी अवस्था से कमजोर होता है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन में वस्त्र है जो गीला होने पे क्या होता है, कमजोर हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सिल्क, सेकंड ऑप्शन इज ऊल, ऊन। थर्ड ऑप्शन इज एक्रिलिक। फोर्थ इज कॉटन, सूती वस्त्र। तो क्या होता है, जो इसमें कॉटन तो मजबूत हो जाता है, इसमें क्या होता है ऊल जो होता है वो क्या होता है अपनी जो मजबूती होती है वो क्या होता है कमजोर हो जाता है, खो देता है ऊल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, सिल्क फैब्रिक इज स्टार्च विथ, रेशम के वस्त्रों पर कलप लगाई जाती है,
किससे कलप लगाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉर्नफ्लोर स्टार्च, मकई के आटे का कलप। सेकंड राइस स्टार्च, चावल का कलप। थर्ड ऑप्शन इज गम स्टार्च, गोंद का कलप। फोर्थ इज अरारोट स्टार्च, अरारोट का कलप। तो जो सिल्क में स्टार्च किया जाता है वो ऑप्शन में है गम स्टार्च, गम स्टार्च से कलप करते हैं। ये कॉर्नफ्लोर, राइस, अरारोट ये सब कॉटन के वस्त्रों पे करते हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर पे करते हैं। जितने भी सेल्यूलोजिक फाइबर होंगे उस पे ये फिनिशिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कोहेसिवनेस इन फाइबर्स मींस। कोहेसिवनेस क्या होता है? रेशे में बंधन क्षमता से तात्पर्य होता है। बंधन क्षमता किसे बोलते हैं? कोहेसिवनेस जो होता है ये प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है फाइबर की। क्या होती है? चिपकना बोलते हैं, स्टिकनेस चिपकना बोलते हैं कोहेसिव को। सॉरी। फर्स्ट ऑप्शन इज कीपिंग देमसेल्फ टुगेदर, रेसों में आपस में सटने का गुण। सेकेंड है टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, रेसों के शीघ्रता से अपनी पूर्व आकार को ग्रहण करने की क्षमता। थर्ड ऑप्शन इज टू हैव गुड स्ट्रेंथ, अच्छी मजबूती का होना। फोर्थ ऑप्शन इज लंबाई व मोटाई का संबंध, लेंथ ब्रीथ रेशियो। ये लेंथ ब्रीथ रेशियो जो है ये भी प्राइमरी प्रॉपर्टी है। टू हैव गुड स्ट्रेंथ ये भी प्राइमरी प्रॉपर्टी है। टेलासिटी बोलते हैं इसे। टू कम बैक टू ओरिजिनल साइज से इलास्टिसिटी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कीपिंग देमसेल्फ टुगेदर। कोहेसिवनेस मींस बताया ही था, क्या बोलते हैं? चिपकना। मतलब एक दूसरे से क्या होता है, फाइबर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। जैसे हमारे घुंघराले बाल होते हैं ना, जैसे एक कर्ल कर दिया, थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। लेकिन अगर सिल्की हेयर होते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक बिखरे बिखरे स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे बिखरे से रहते हैं, चिपकते नहीं है। अगर एक बार रैप किया तो जुड़ा नहीं बन सकता। लेकिन अगर कर्ली हेयर होते हैं, एक ही दो बार में आप टर्न कर दिया तो रुके रहते हैं काफी टाइम्स तक। उसी को बोलते हैं कोहेसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनिश व्हिच गिव लस्टर टू फैब्रिक, परिसज्जा जो वस्त्रों को चमक प्रदान करती है। कौन सी परिसज्जा है? फर्स्ट ऑप्शन इज नैपिंग, दूसरा है कैलेंडरिंग, थर्ड है स्निजिंग, फोर्थ है सनफोराइजिंग। तो यहाँ पे बात की लस्टर की बात कर रही है चमक की, तो क्या यूज करते हैं? कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग जब यूज करते हैं आयरन तो उससे क्या बढ़ता है? लस्टर, चमक बढ़ती है। 32 नंबर क्वेश्चन, सैटिन satin from cellulose acetate fabric should not be removed by stain satin नहीं सॉरी stain from cellulose acetate fabric should not be removed by दाग धब्बे सेल्यूलोज एसीटेट रेयान वस्त्रों पर नहीं छुड़ाने चाहिए। मतलब पूछ रहा है दाग धब्बे सेल्यूलोज एसीटेट से रेयान के वस्त्रों पे नहीं छुड़ाने चाहिए। कौन से केमिकल है जो नहीं छोड़? पहला है पोटेशियम परमेनेट, सेकेंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड, थर्ड है एसीटोन, फोर्थ है बोरेक्स। ये नहीं छुड़ाने चाहिए एसीटोन से। एसीटोन से जब छुड़ाते हैं तो क्या हो जाता है कि एसीटोन से ही तो चेक करते हैं कि सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर को चेक करते हैं, ये क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है, मतलब घुलित हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है कि गल गल जाता है, घुल जाता है। पोटेशियम परमेंगनेट, बोरेक्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड से नहीं होता है, तो इससे क्या होता है? धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। लेकिन एसीटोन से क्या करते हैं? धब्बे को नहीं छुड़ाते हैं। एसीटोन में जो नेल पेंट रिमूवल में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट क्वालिटी लिनन फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उत्तम कोट के लिनन के रेशे की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है उत्तम कोट के? पहला है ब्लू फ्लावर फ्लैक्स प्लांट, सेकेंड है व्हाइट फ्लावर फ्लैक्स प्लांट, थर्ड है बोथ व्हाइट एंड ब्लू फ्लावर प्लांट, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। बेस्ट क्वालिटी लिनन फाइबर की बात कर रहे हैं नीले फूले वाले फ्लैक्स के पौधों से, सफेद फूल वाले फ्लैक्स के पौधों से, या सफेद व नीले दोनों प्रकार के फ्लैक्स के पौधों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों से क्वालिटी, कल्टीवेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन व्हाइट और ब्लू जो फ्लावर होते हैं दोनों फ्लैक्स फाइबर से अच्छे टाइप के फाइबर, बेस्ट क्वालिटी के लिनन प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ के मिट्टी के या प्रोडक्शन लेवल कैसे, क्या यूज किए, वहाँ के उसके ऊपर डिपेंड करता है, कलर के फूलों के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। दोनों में भी क्वालिटी आती है सीड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयान फाइबर्स आर इन्वेंटेड इन, रेयान रेशों की खोज हुई थी किस सेंचुरी में हुई थी? रेयान की 17th सेंचुरी, 16
16th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी, किस सेंचुरी में हुई? रेयान की खोज जो हुई थी ये हुई थी 19th सेंचुरी, लेट 19th में हुई थी, मतलब 19 में हुई थी, 19 शताब्दी में हुई थी, लेट में हुई थी लेकिन माना 19 ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग इज फाउंड इन, बेंजीन रिंग पाई जाती है, बेंजीन रिंग किस में पाई जाती है? कॉटन फाइबर में, नायलॉन फाइबर में, या डेक्रॉन फाइबर में, या रेयान फाइबर में। बेंजीन रिंग जो होती ये होता है डाइक्रान फाइबर में, या डेक्रॉन फाइबर इसको बोलते हैं, पॉलिस्टर फाइबर भी बोलते हैं, डाइक्रान का नेम है। पॉलिस्टर फाइबर में बेंजीन रिंग होता है थोड़ा सा नायलॉन में भी होता है, लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट है जो जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है वो होता है डेक्रान फाइबर, बेंजीन रिंग। आज के लिए बस इतना ही, 35 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगेन जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग थोड़ा ये पेपर जो था, ये अभी तक जितने पेपर मैंने सॉल्व किया है सबसे मुझे हार्ड लगा है, कि थोड़ा सा लेवल का लगा है, हार्ड नहीं है, थोड़ा लेवल का लगा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा इसको और सॉल्व भी करिएगा, और पता भी रहेगा कि कहाँ से पेपर कैसे आया हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर क्रैक साइंस चैनल। थैंक यू।